जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे वंदे भारत की महान लॉन्चिंग करने जा रही है, जिसके लिए कई रूट प्रस्तावित किए गए हैं। आपको एक दो नहीं बल्कि 10 से लेकर 12 रूटों पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के दौरे पर भी आ रहे हैं। किन रूटों पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और साथ हमारे रेल मंत्री जी भी बिहार के दौरे पर आए हुए थे। किन रूटों पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। बिहार के रूटों पर भारतीय रेलवे वंदे भारत और अमृत भारत की बौछार करने जा रही है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे 2 ही अमृत भारत का अभी संचालन पूरे भारत देश में कर रही है, लेकिन अमृत भारत के संचालन में जो पहला अमृत भारत है वो बिहार को ही मिला है, जो कि दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच अभी फिलहाल में उस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है। लेकिन जिस रूट से अमृत भारत का संचालन करती है, अब उस रूट पर आपको वंदे भारत का भी संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस रूट से वंदे भारत का संचालन और कहां से कहां के लिए रेलवे करने जा रही है, और कब तक इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार के 1-2 नहीं बल्कि कई रूटों पर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है। और जिन जिन रूटों पर वंदे भारत का संचालन हो रहा है, उस रूट पर वंदे भारत अपनी फुल कैपेसिटी के साथ चल रही है, यानी कि उस ट्रेन को पैसेंजर मिल रहे हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब बिहार में ज्यादा वंदे भारत का संचालन करने की तैयारी भी कर रही है, जिसमें आपको लॉन्चिंग में 1-2 रूट नहीं बल्कि कई रूटों पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भागलपुर दौरे के लिए भी आ रहे हैं, और उस दौरे के दौरान आपको आशा यही जताई जा रही है कि आपको कई रूटों पर वंदे भारत का संचालन भी देखने को मिल जाए। हो सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी कर सकते हैं, जिसमें भागलपुर और पटना के लिए भी वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ में आपको मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच भी ये भी एक प्रस्तावित रूट है, जिस पर सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। और भागलपुर और पटना के बीच सर्वे का काम भारतीय रेलवे ने पूरे कर लिए हैं, और वंदे भारत चलाने के लिए पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई है। और प्रधानमंत्री के आगमन पर ये आशा लगाई जा रही है कि इन रूटों पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिल जाए। साथ में कई अन्य राज्यों के लिए भी वंदे भारत प्रस्तावित है, जिसके लिए रूट सर्वे भी हो चुके हैं, और फाइनल रिपोर्ट भी और टाइम टेबल भी भेजे जा चुके हैं। तो उन रूटों पर भी आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिल सकते हैं। अगर लॉन्चिंग की बात करें तो वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे को भारतीय रेलवे भी वंदे भारत की लॉन्चिंग अभी नहीं कर पाई, क्योंकि रैक की उपलब्धता नहीं होने के कारण ये लॉन्चिंग अभी रुकी हुई थी। और साथ में अगर वंदे भारत की लॉन्चिंग की एक और फैक्टर मैं आपको बता दूं कि जो वंदे भारत का संचालन पहले से भारतीय रेलवे कर रही है, उसके रैक भी पुराने हो चुके हैं। और साथ में कई वंदे भारत को भारतीय रेलवे ने रिप्लेस भी किए हैं, जो कि 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही थी। और उस रूट पर लोगों की डिमांड और भी ज़्यादा वंदे भारत के लिए आ रही थी, तो उस रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे ने की। वो नया रैक ही वहां पर भारतीय रेलवे ने भेजी है। और साथ में जहां पर 20 कोच वाली वंदे भारत को रेलवे चला रही थी और वहां पर उस ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिल रहे थे, वहां पर 8 कोच वाली वंदे भारत का भी संचालन किया गया। तो जो नए रैक तैयार किए गए थे, उसी में से रेलवे ने डिस्पैच किए थे। तो इसीलिए रैक की जो कमी हुई, इसलिए भारतीय रेलवे ने नए लॉन्चिंग नहीं कर पाई। लेकिन अभी फिलहाल में 10 से लेकर 12 रैक ऑलरेडी भारतीय रेलवे ने तैयार कर लिए हैं, और उन ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। और आशा लगाई जा रही है कि 24 फरवरी के दिन आपको 1-2 नहीं बल्कि कई वंदे भारत की लॉन्चिंग एक साथ देखने को मिल जाए। लेकिन भागलपुर और पटना के लिए वंदे भारत का संचालन कन्फर्म हो चुका है, और हो सकता है कि 24 फरवरी के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना भी कर सकते हैं। फिलहाल इस पर भारतीय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इस पर जो भी नए नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा, वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि
हमारे देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी जो बिहार के बेतिया जिले में आए हुए थे, तो इस रूट को भी बड़ी बड़ी सौगात अश्विनी वैष्णव जी द्वारा दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस रूट पर कौन कौन सी सौगात रेलवे ने दी है और कौन कौन सी नए ट्रेनों की सौगात यहाँ पर मिली है। गोरखपुर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि गोरखपुर से बेतिया होते हुए पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। अगले 3 से लेकर 4 महीने में इसकी नया रैक यहाँ पर आ जाएगी। इसके साथ ही ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बेतिया में इसकी घोषणा की। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि भारत में अगले 5 सालों में रेलवे परिवर्तन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी इस देश का भविष्य इसे मान रहे हैं। भारत में रेलवे की आधारभूत संरचना में विकास करना इसका एक नया नमूना भी है। रेल मंत्री ने बेतिया में रविवार को मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल खंड के संपार संख्या 2 पर छावनी में बने रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र का लक्ष्य बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है। रेल मंत्री ने कहा कि बिहार को आज से 10 साल पहले रेलवे के विकास के लिए 1132 करोड़ रुपए मिले थे। बजट अब बढ़कर 10,000 करोड़ हो गया है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिहार में रेलवे का विकास किया जा रहा है। इसके लिए कुल परियोजनाओं पर 95,566 करोड़ रुपए की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत रेलवे का दोहरीकरण, अमृत भारत स्टेशन आदि योजनाओं इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद बिहार में 1832 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं। साथ ही देश भर में संपूर्ण रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण भी किया गया। रेल मंत्री ने कहा कि नरकटियागंज से रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा रेल लाइन का जल्द ही दोहरीकरण भी किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 4553 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। तो दोस्तों, जैसे कि भारतीय रेलवे लक्ष्य लेकर चल रही है कि हर रूट से आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, तो उसी तरह भारतीय रेलवे काम भी कर रही है। दोस्तों, पटना और गोरखपुर के लिए भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन 2 से लेकर 3 महीने में शुरू करने जा रही है, जो कि भाया नरकटियागंज होकर इस वंदे भारत का संचालन रेलवे करने की तैयारी कर रही है। और ये भी रूट दोहरीकरण से संपन्न हो चुका है और साथ में विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है। और इस रूट पर अगर वंदे भारत का संचालन रेलवे कर देती है तो रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग होगी और साथ में लोगों को भी एक लग्जरियस ट्रेन सफर करने का मौका मिलेगा। फिलहाल इस रूट से अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे पहले ही से कर रही है, लेकिन वो नॉन एसी ट्रेन है और इस रूट पर भारतीय रेलवे अब फुली एसी ट्रेन का संचालन करने जा रही है, जो कि चेयर कार वाली वंदे भारत होने वाली है। और इस रूट पर आपको बहुत जल्द चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर चेयर कार वाली वंदे भारत को कंफर्म किए हैं चलाने के लिए, तो ये रूट चेयर कार वाली वंदे भारत के लिए कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी मैं लगातार बताता रहूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसी महीने बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और किन किन रूटों पर आपको वंदे भारत का संचालन ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, उसकी भी नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी की जाएगी। तो वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।